नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत गंभीर है, इसलिए इस विषय को अंत तक सुनिएगा। आज हम चर्चा करेंगे पितृभोज पर। देखिए, पितृभोज बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय है। पितृभोज को आप सिर्फ मृत्यु भोज के साथ मत देखिएगा, इसे श्राद्ध के साथ में, या जो हम अपने पूर्वजों के लिए निमित्त जो भी शांति प्रक्रिया उनकी ऊर्ध्व गति के लिए करते हैं, उसमें इस भोजन का पितृ निमित्त जो हम भोजन कराते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक साइंस है, एक विषय है। और एक एनर्जी ऑडिटर होने के कारण, एनर्जी रिसर्चर होने के नाते, ये हमारा एक निमित्त है कि लोग जानें। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग पितरों से जुड़े हुए परेशानी, पितृ दोष से या पितृ से वो पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति से जुड़े हुए बात करते हैं, तो हर व्यक्ति, भले वो स्त्री हो पुरुष हो, उसके साथ उसकी 7 जनरेशन, 5 जनरेशन दिवंगत आत्माएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। और यही दिवंगत आत्माएं अगर कष्ट में है, अगर वे अतृप्त है, अगर वे परेशानी में है, तो किससे मांगेंगी, किससे शरण मांगेंगी, किससे मदद मांगेंगी, किससे तृप्ति की इच्छा रखेंगी? आपसे ही रखेंगी ना। अगर आपके पितर है तो किसी और के पास तो नहीं जाएंगी। वो आपसे ही जब इच्छा रखेंगी, आपसे शांति की उम्मीद करेंगी, आपसे तृप्ति की इच्छा करेंगी। और अगर आप नहीं देते तो वे आप ही को श्राप देती है और आप ही का जो है दुर्गति होने का यह कारण बनता है, जब आप उन्हें तृप्ति का, शांति का, आदि का मार्ग नहीं बनते। और ये आज हमारे जो है न्यू जनरेशन जानती है, जेन जी और आगे भी जो लोग हैं, साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, ये जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड किस पे चल रहा है। ये चल रहा है ऊर्जा पर, शक्ति पर। बैड हो या गुड हो, सकारात्मक नकारात्मक, सारी शक्तियाँ एनर्जी के ऊर्जाओं के ऊपर ही पूरा शक्ति का ही खेल है, पूरा ब्रह्मांड शक्ति का खेल है। और जब हम पितरों की बात करते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे आपको समझना ही होगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं होगी, अगर आपके पितृ नाराज़ हैं, अगर आपके पितृ अतृप्त हैं, तो इसका दोष आपको लगेगा ही। और यह आर्थिक रूप से नहीं, आपको संतान के रूप में यह आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे देश बर्बाद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अलग साइंस है, वे तृप्ति का माध्यम नहीं जानते। वे नहीं जानते कि अगर आपके पितृ मुक्ति जीते जी नहीं प्राप्त किए, तो उन्हें गाड़ना कितना अशुभ होता है। और ये सारी चीज़, क्योंकि उनका ब्रह्मरंध्र, उनका जो सारा जो एनर्जी का फ्लो है वो रुक जाता है और वहीं भटकने लगते हैं। तो कहने का ये अर्थ है, ये चीज़ें और रूप में स्पष्ट रूप से आपको ये अब देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग इस साइंस से जुड़ते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बताएं और उसको लोग मान लें, नहीं। हर व्यक्ति साइंस देखना चाहता है, इसके लॉजिक, उसके तर्क को समझना चाहता है। अब बिना ज्योतिष हो, वास्तु हो, कोई साइंस ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को भ्रमित कर सकें। इसीलिए ये साइंस को आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, इनिशिएशन बहुत आवश्यक है। और कोई भी ऐसी तृप्त आत्मा जो है आपके साथ में, अगर आपकी दिवंगत आत्मा है, वे चाहती हैं अगर रुकी है तो उनका ऊर्ध गति हो, क्योंकि बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो ऊपर असेंड नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं उनका रुकावट हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि सारी चीज़ें एनर्जी पर ही चल रही हैं, गुड हो या बैड, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। एनर्जी, अगर आपको 2 दिन भोजन करने को ना मिले, अगर आप भोजन नहीं कर पाए 3-4 दिन, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपसे काम करना, आपका जो दिमाग का स्तर है, आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। क्यों? भोजन से आपको क्या मिलता है? बायोएथरिक एनर्जी। यही बायोएथरिक एनर्जी आपको मदद करती है कि आप काम कर सकें, आप मूव कर सकें, आप वर्कआउट कर सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, खेल सकें और दुनिया की सारी गतिविधियाँ जो आप करना चाहते कर सकें। यही एनर्जी डायरेक्टली आप अपने पितरों को नहीं देते, भोजन नहीं करते, सिर्फ उस एनर्जी को लेते हैं। देखिए, अगर आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो फ़ैन या लाइट या कोई भी आप एसी कूलर चालू नहीं कर सकते। उनको भी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत एनर्जी के बिना वो नहीं चल सकते। हर प्रकार की एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी और हर प्रकार की एनर्जी जो दिखती है, और बहुत सारा जो ऐसी एनर्जी है जो आप स्पष्ट रूप से एक फील कर सकते हैं। ये एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं। कई ऐसी एनर्जी होती है जो सूक्ष्म रूप से होती है, जो आप बिल्कुल उसको समझ नहीं पाते। अगर आप साधक नहीं हैं तो उसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जो ये इस प्रकार की एनर्जी होती है, जो हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, चक्रों से कनेक्ट करते हैं, वो आप नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, आप उसका मूवमेंट नहीं देख पा रहे कि किस प्रकार से स्विच ऑन हुआ, आपने देखा पंखा मूव हुआ,
आपने भोजन किया, आप अपने अंदर एनर्जी फील की, आपने देखा कि आप किस प्रकार से अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं। ये तो चलिए ठीक है, दृश्य अदृश्य एक एनर्जी है, परंतु सारी जो आपके अंदर भी जो शक्तियाँ काम करती हैं, जैसे चक्रों के माध्यम से स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एकदम सूक्ष्म रूप से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यही एनर्जी हमारे पितरों के साथ काम करती है। आज एक परंपरा चली आई है और ये सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज सुधार के नाम पे ये बहुत आवश्यक है कि बहुत से लोग ऐसी एक अवस्था में रहते हैं जो अपने पितरों के निमित्त भी आर्थिक उनकी स्थिति इतनी खराब रहती है कि वो नहीं कर सकते, बड़ा आयोजन भोजन आदि नहीं करा सकते, बड़ा आडंबर नहीं कर सकते। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि भोजन के नाम पे वह 50,000 लाख रुपए कर खर्चा कर सके। अगर वो इतना खर्चा करें तो उनकी जो है आर्थिक कमर ही टूट जाएगी और कई समय तक वे परेशान रहेंगे और उस कर्ज को लेके। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, कर्ज लेकर अगर आपने पुण्य किया तो पुण्य तुरंत क्षीण हो जाता है। कर्ज लेके आपके पुण्य कभी भी आपको ये पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। वहीं अगर आप कर्ज लेके पुण्य करने का सोचते हैं, अपने पितरों के निमित्त भी करेंगे, तो ये आपको कभी भी फल नहीं दे सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आप मृत्यु भोज के नाम पे लोगों को, एक समाज सुधार के नाम पे सबके ऊपर जो है ये आर्थिक बर्डन एक बोझ ना बने, उसके लिए आप चाय नाश्ता स्नैक्स आदि बिस्किट एक छोटा सा आयोजन रखते हैं, ताकि एक आपका एक तरीके से आपने अपने पितरों के निमित्त एक कुछ छोटा मोटा एक आयोजन भी कर दिया और ये हमारी परंपरा भी चलती आई। परंतु अगर आपके पास आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने पितरों के निमित्त भोजन कराएं। ये बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोज का बहुत बड़ा आडंबर करें, बहुत बड़ा एकदम आप किसी प्रकार का दिखावा करें, नहीं। आप कुछ ब्राह्मणों को बुला के या दरिद्र नारायण को आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते, ठीक है, आप दरिद्र नारायण क्या बस्ती में चले जाएं, दरिद्रों के जो हैं गरीब लोग हैं उनको उनके निमित्त कुछ भोजन दे दीजिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम भोग जो आपने देखा होगा बंगाली कारीबाड़ी में भोग के नाम है खिचड़ी सब्जी खीर आदि, कुछ ना छोटा मोटा आयोजन आप ज़रूर कर सकते हैं। ये करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मात्र उद्देश्य है तृप्ति, भोजन से तृप्ति। ये भोजन 56 भोग होगा उससे तृप्ति होगी या खिचड़ी आदि खाने से तृप्ति होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तृप्ति ही मेन उद्देश्य है। देखिए, संतुष्टि अगर किसी जीव को हो रही है तो वही एक माध्यम है। हमारे तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, आर्थिक रूप से भी वो सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है, मान लीजिए बीमार है या किसी न किसी प्रकार के कष्ट में है और वो नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से कोई आयोजन, तो अगर वो अपनी सिर्फ बगल उठा के सूर्य नारायण के सामने दोपहर के, आपको पता है पितरों की पूजा कब होती है, 11 बजे से 5 बजे तक, जहाँ सूर्य नारायण की जो है तीव्र जो हो ऊर्जा रहती है, मतलब उस समय जब बहुत सूर्य देवता का प्रकाश बहुत प्रबल होता है। सुबह हम किसकी साधना करते हैं, देवी देवताओं की, और हर साधना का समय बनता है, आपको ये जानकारी होगी। तो जब आप अपने पितरों के निमित्त जब ये साधना काल होता है पितरों का, उस समय अगर आप कोई प्रकार का आयोजन नहीं कर सकते तो मात्र आप सूर्य नारायण के सामने अपने बगल दिखा दीजिए और कहिए, हे सूर्य नारायण, हे मेरे पितृ, हे मेरे दिवंगत आत्माओं, मेरे प्रियजन, जो आपने मेरे शरीर में अभी ना मेरे पास में धन का ना शारीरिक बल, किसी प्रकार का बल नहीं है, मैं आपको अपना बगल दिखा रहा हूँ। मुझसे जब भी कोई आयोजन मेरे से हो पाएगा, शारीरिक और आर्थिक रूप से मैं सक्षम हो पाऊँगा, तो मैं आपके लिए जितना बड़ा आयोजन हो सकता है करने का प्रयास करूँगा। वहीं अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आपके पास शारीरिक बल है, तो कम से कम आप हरा चारा गायों को खिलाइए। गायों को अगर हरा चारा देते हैं तो यहाँ पे भी आपके तृप्त जो हैं पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, पितरों का जो शांति भोज आप कराएं 13वीं के समय या हर वर्ष जो हमारा 1 साल होता है, पितरों का 1 दिन होता है, जो हम श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भोजन को आप हल्के में मत लीजिएगा। जो भी हम भोजन की बात करते हैं, ये क्यों कराया जाता है, क्योंकि हजारों वर्षों की परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि भोजन के माध्यम से बहुत से कर्म हैं जो कट जाते हैं, और कोई ना कोई साधक जन है जो आपसे प्रेम रखता है या आपके साथ अच्छी आपके लिए भावनाएं रखता है, तो वो ज़रूर आपके लिए ये बहुत आपके लिए पुण्यदायक होता है। जैसे विवाह में भोजन कराया जाना एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिचुअल है, एक प्रोसेशन है जिसमें हम विवाह भोज कराते हैं। यही नहीं, जो नए मेहमान आते हैं आपके घर में तो आप जो है छठी का आयोजन करते हैं। हर दुख में अर्थात पितरों के निमित्त, और सुख में जैसे कि विवाह आयोजन है, तो हम नवदंपति के सुख के लिए, उनके जीवन में कोई कठिनाई नवदंपति में आपस में एडजस्टमेंट हो सके, उनका प्रेम जो है आपस में बना रहे, सदा वे सुख के साथ अपना जीवन आपस में काट पाएँ, तो वहाँ पे आप भोजन आयोजन करते हैं, ताकि जो वहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ें। वहीं जब छठी के समय बच्चा जो है स्वस्थ रहे, उसका जीवन सफलता और पुण्य से भरा रहे, इसलिए भी छठी के समय भी आयोजन किया जाता है। जन्म उत्सव में भी आप भोजन कराते हैं। कहने का अर्थ है भोजन को आप हल्के में मत लीजिए, ये एक प्रोसेस होता है जस्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और जब कोई सिद्ध या कोई ऐसे साधक जन या कोई पुण्य आत्मा आपके यहाँ भोजन करती है, तो ये मान के चलिए वो भोजन नहीं करती, वो अपने पुण्य देती है। कई लोग सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि यहीं कहीं ना शादी में कि मात्र अपने पुण्य दे के आना है। सिर्फ उपहार देने से नहीं होता, आप उस व्यक्ति के लिए जिस भी आप आयोजन में जाते हैं वहाँ पे आप अपने पुण्यों का भी समावेश करिए, ताकि उसका जो भी जिस भी निमित्त आप जा रहे हैं उनका सुख उनको कहीं ना कहीं प्राप्त हो। विवाह है तो उनका नवदंपत्य जीवन सुखी रहे, और बच्चा है तो स्वस्थ रहे, आगे समृद्ध हो, या किसी भी प्रकार का मेरा कहने का अर्थ है कि पॉजिटिविटी आप किसी को देने के लिए ज़रूर वहाँ भोजन करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक जो है एक रिचुअल की तरह देखिए। और वही मृत्यु भोज के लिए आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो असेंशन जानते हैं, ऊर्ध्व अपने जो गति देने की वो सक्षम होते हैं अपने पूर्वजों को। और कहीं ना कहीं अगर ये एक प्राकृतिक रूप से अगर वे चाहें तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक रिचुअल होता है जहाँ हम अपने असेंशन के लिए, ऊर्ध्व गति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टेड है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें और ज़रूर अपने पूर्वजों के लिए निमित्त भोजन कराएं, और हो सके तो हवन कराएं। और हवन में जो हम मंत्र कहते हैं पितरों के नाम से, स्वधा मंत्र से कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, इसका ध्यान करें। ये जानकारी यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।